तय हमने अपने अपने जीवन में असफलता को सफलता का योग माना। जहां हम असफल हुए वहां हमें सफलता का मार्ग प्रकट दिखाई दिया। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्रोध आया, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मुझे संभालिए। तो असफल असरण हो जाना ही शरणागति की पुष्टता है। जब तक अपने में बल होता है कोई, तब तक शुद्ध शरणागति नहीं होती। जब अपने को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिस समय हमें लगता है कि मैं पूर्ण असफल हूं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो रोना आता है और रोकर हम भगवान को पुकारते हैं, हे करुणा सिंधु भगवान, मैं तो असफल हूं, अगर आप कृपा करो तो मैं इन विकारों से मुक्त होकर आपकी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूं। नाथ मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं इन विकारों पर विजय प्राप्त करके आपकी तरफ चल सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हारेव कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै जब प्रभु प्रेरक बर जाए। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से, मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझे जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं है, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक ना एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी ना कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। संसार में मोह माया का बहुत जाल है, हमारी कमजोरियां हमें गिराती रहती हैं महाराज। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना, तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो? जब अपने को पता है अपने से नहीं संभलने वाला, तो ऐसे चलो, गिरोगे नहीं। ऐसे चलोगे कभी नहीं गिरोगे। आज तक जितने भी ऊंचाई पर चढ़े वो ऐसे चढ़े हैं, जो भगवान की शरण में हुए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जपते रहते हैं। जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, अपने को असमर्थ देखता है, वही तो परम पद का अधिकारी होता है, वही तो भगवान का कृपा पात्र बनता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो अपने को किसी योग्य नहीं समझते वही सर्व योग्य हो जाते हैं, जो अपने को कुछ योग्य समझते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभिमान नाश का कारण बनता है, पतन का कारण बनता है। पूजा बंसल जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हृदय गहरे दुख में होता है और भीतर असहनीय कष्ट उठता है, तब उस दुख को ईश्वर प्राप्तियां आत्ममुक्ति का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है? कैसे गहरा दुख हो सकता है जब नाम चल रहा है? गहराई में तो नाम बैठा हुआ है, तो वहां दुख कैसे प्रवेश कर सकता है? अब जिसके नाम नहीं चल रहा है तो प्रपंच में तो गहरा दुख भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं नाम को अपने साथ रखो, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला ना ही, राम तेरे साथ में। भगवान जब साथ में तो हमें गहरा दुख कैसे हो सकता है? क्या गहरा दुख हो सकता है? शरीर स्वस्थ अस्वस्थ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन स्वस्थ है कि नहीं। मन सावई मन कृष्ण पदारविंद हो, मन भगवान के चरणों में तो हर समय एक उल्लास बना रहता है, एक आनंद रहता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। दुख कहां गहराई में घुस सकता है? जब नाम का पहरा है तो दुख घुस कैसे सकता है? नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, कैसे घुस सकता है? भगवान का ध्यान, दरवाजा बंद, ना अंदर का सुख बाहर निकल सकता है, ना बाहर का दुख अंदर जा सकता है। हृदय आनंद से लबालब, चारों तरफ भगवान के नाम का प्रताप उसकी रक्षा करता रहता है। ऐसे हम थोड़ी कह रहे कि भगवान को जपो, भगवान को भजो, भगवान का चिंतन करो। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सारे सुख आपके चरणों को चूमेंगे यदि भगवान का भजन करोगे। तो क्या आप भगवान के नहीं हो? जो आप दुख भोग रहे हो, आप अशांति भोग रहे हो, आप परेशानी भोग रहे हो, उसका कारण आपके पाप कर्म है। अगर पाप कर्मों को बंद कर दो, भगवान का स्मरण करो, तो लक्ष्मीपति हैं, अनंत मायापति हैं, अनंत ब्रह्मांडों के पति हैं। अरे किलो 2 किलो सोना की बात क्या, 1 लाख योजन का पर्वत है जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। 1 लाख योजन चौड़ा, 1 लाख योजन लंबा और टोटल सोने का। भगवान की माया में कमी है? अनंत ब्रह्मांडपति हैं। तो हम लोग क्या है, अहंकार से जीना चाहते हैं, भगवान की शरण में होकर नहीं, पाप कर्म करना चाहते हैं, उससे सुखी होना चाहते हैं सुख, और करते हैं पाप, तो पाप का परिणाम दुख है, कहां सुख मिलेगा? इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये मांस खाना, मदिरा पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे से छीन झपूट, लूट घसूट, हिंसा, ये बंद करो। अगर ये करोगे तो कभी सुखी नहीं होगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, धर्म से चलो, आप भी सुखी रहोगे, हमारी समाज भी सुख हो जाएगा। नए नए जवान दूसरे की चैन खींच रहे, माताओं बहनों को कष्ट दे रहे, मुंह भरा वो गिर पड़ी, उनके लगा क्या नहीं लगा उनको कोई पता नहीं, कोई उनको गम नहीं। ऐसे खींचा, कान से खींचा, चाहे कान फट जाए, चाहे ये क्या राक्षसी वृत्तियां जागृत हो रही समाज में। यहाँ जेल भोगो और फिर नर्क भोगो और फिर सुअर कुत्ता की योनियों को प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, बहुत सावधान होकर भगवान का नाम जप करते हुए कोई पापाचरण मत करो, सुखी हो जाओगे।